देखो एक और प्रॉपर्टी देखें एलिप्स में। जैसे मान लो ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक। फिर जैसे ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है, ध्यान दो ऑक्सिलरी सर्कल। मान लो एक पॉइंट P लिया और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है P डैश। मान लो एक पॉइंट Q लिया, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है Q डैश। मान लो एक पॉइंट R लिया, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है R डैश। आपको याद है ना, जैसे मैंने क्या बताया था कि मान लो मेरे पास ये एक एलिप्स है। एलिप्स पर मान लो हमने एक पॉइंट लिया और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये ऑक्सिलरी सर्कल है, इसको पीछे बढ़ाया तो ये मिलता है P डैश। तो इस P डैश को हम P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको पहले भी। फिर इसी से जो एंगल बनता है इसी को हम P का एसेंट्रिक एंगल कहते हैं, ये मैंने आपको पहले समझाया था, है ना। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो देखो ध्यान दो, जैसे P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट P डैश है, Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q डैश है, R का करस्पॉन्डिंग पॉइंट R डैश। देखो मैंने बताया था इस P डैश के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं A cos अल्फा A sin अल्फा। जैसे देखो ये डिस्टेंस A है ना, ये इसका मेजर एक्सिस होता है ना 2A होता है मेजर एक्सिस का। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा A, तो ये भी A सर्कल का रेडियस है, तो ये A, ये अल्फा, तो ये क्या होगा A cos अल्फा, ये क्या होगा A sin अल्फा। और P का कोऑर्डिनेट होता है A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा, ध्यान दो, है ना। ये देखो एलिप्स का मेजर एक्सिस है 2A, तो ये डिस्टेंस A, ये A, तो एक्चुअली ये सर्कल है, तो ये भी रेडियस A है, तो ये भी रेडियस A है, तो ये डिस्टेंस A है, तो ये हो गया A cos अल्फा, ये हो गया A sin अल्फा। P डैश के कोऑर्डिनेट ये आ गए। फिर मैंने बताया था कि P के कोऑर्डिनेट ये निकल के आते हैं, इस बात को मैंने प्रूफ किया था एलिप्स में, है ना। P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं A cos अल्फा B sin अल्फा। तो देखो जैसे अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं PQR, है ना, और एक ट्रायंगल बनाएं ये P डैश Q डैश R डैश, ऐसे, तो देखो दो ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल PQR का एरिया और अपॉन ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश का एरिया। इन दोनों एरिया का रेशो होता है B/A। इस बात को याद कर लो, प्रूव कर सकते हैं आसानी से। जैसे P को कुछ मान लें तो P डैश भी आ जाएगा इसी मेथड से, है ना। Q को कुछ मान लें तो Q डैश भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम P को ये मान लें A cos अल्फा B sin अल्फा, तो देखो P डैश ये हो जाएगा क्या A cos अल्फा और A sin अल्फा। इसी प्रकार मान लो अगर Q को ये मान लें A cos बीटा और B sin बीटा, तो देखो Q डैश ये हो जाएगा क्या A cos बीटा, है ना, और A sin बीटा। मतलब इसमें दोनों जगह A रहेगा। देखो जैसे इसमें A है B है, इसमें दोनों जगह A है, यहाँ cos यहाँ sin, यहाँ cos यहाँ sin, वो सेम है। इसी प्रकार अगर हम R के कोऑर्डिनेट मान लें A cos गामा और B sin गामा, तो देखो R डैश हो जाएगा क्या A cos गामा और A sin गामा। तो हम PQR ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, P डैश Q डैश R डैश का एरिया निकाल सकते हैं, और जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो B/A आएगा। इस बात को वैसे आप याद कर लीजिए, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद कर लीजिए, ये कई बार डायरेक्ट सवालों में काम आती हैं। प्रूफ तो की जा सकती हैं, लेकिन अब ये अगर इनको प्रूफ करने बैठे एग्जाम में तो इतना समय खराब होगा, क्वेश्चन निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रूफ करने के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, वही हम यूज़ कर पाएंगे। तो इस बात को याद कर लो, ठीक है। PQR एलिप्स पर पॉइंट्स हैं, P डैश Q डैश R डैश उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, तो उनसे बनने वाले एरिया का रेशो, ट्रायंगल से बनने वाले एरिया का रेशो ये होता है ना। ट्रायंगल PQR P डैश Q डैश R डैश दोनों के एरिया का रेशो क्या होगा बोलो B/A होगा। इस बात को याद कर लो, ठीक है। लिखो ध्यान से इसको।